बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको आने वाली ज़िंदगी में आफ़ियत और सुकून अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी डिसेंट सी डिज़ाइनिंग के साथ फ़्रॉक बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से मैंने इसका गला बनाया है और नीचे से फ़्रॉक भी बहुत ही प्यारी है, चुनट वाली है। राजस्थानी फ़्रॉक की तरह नहीं है, ये दूसरी तरह फ़्रॉक है, सिर्फ चुनट उसकी तरह डलेंगी। तो जिस तरह से आप कपड़ा बिल्कुल आपकी चौड़ाई और लंबाई होती है, जैसे ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो इसी तरह से आपने इसको दरमियान से कटिंग करना है। बिल्कुल अलग से एक डिज़ाइनिंग फ़्रॉक है और बिल्कुल नई है। ईद के लिए हम इसके ईद के ड्रेसेस पर ये हम बना सकते हैं। छोटी बच्चियों के लिए, बड़ी बच्चियों को के लिए बहुत ही प्यारी लगेगी और बिल्कुल रेडीमेड फ़्रॉक जैसी ही बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है, जिस तरह से हम नॉर्मली अपने कुर्ती को करते हैं या फ़्रॉक को हम रखते हैं वैसे ही। तो जिस तरह से आपकी इसकी लंबाई है और चौड़ाई है, वो आपने उतनी ही लेनी है जितनी लंबाई होगी, उससे सिर्फ 5 इंच आपने कम लेनी है। तीरे का निशान और कंधे का निशान सब कुछ वैसे ही लेना है, कमर का निशान भी आपने वैसे ही लेना है जैसे हम दूसरी का निशान लगाते हैं, यानी कि दूसरी कुर्तियों का नॉर्मली निशान लगाते हैं। एल शेप बना लूँगी कंधे की और यहाँ पर मैं जो अपनी कंधे की शेप है वो दे दूँगी। अब यहाँ पर जो आपने देखना है, वो यहाँ पर जो हमारी असल डिज़ाइनिंग है वो यहाँ से शुरू होगी। जहाँ से आपकी चेस्ट है वहाँ से ऊपर बिल्कुल इस तरह से सीधा स्केल रख लें और उसको इस तरह से निशान लगा लें। ये आपकी कटिंग होगी और कंधे की कटिंग होगी और यहाँ पर जहाँ पर मैंने निशान लगाया है वहाँ पर कटिंग होगी और यहाँ से कमर से चेस्ट तक आपने तिरछी लाइन लगानी है थोड़ी सी, इसको भी हम कट कर देंगे। यहाँ से आपने ये भी सारी कट कर देनी है। अब आपने बाकी कटिंग भी वैसे ही करनी है और जो मैंने निशान लगाए हैं ये भी आपने छोड़ देना है यहाँ पर। और नीचे कमर, चेस्ट से कमर तक ये भी आपने इसी तरह कटिंग कर लेनी है। अब जो हमने कमर पर निशान लगाया है, इसकी आपने अंदर की साइड 4 इंच करके ये भी आपने कट कर देना है। यहाँ पर आपने 4 पर निशान लगाना है और 4 तक आपने चारों पल्लों को आपने कट कर देना है। ये आपकी कट हो गई। तो इसके बाद जो हमने ऊपर से निशान लगाया था कंधे से चेस्ट तक, वो भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सिर्फ आपका कंधे का जो शेप होती है बस वो कपड़ा अलहदा होगा, बाकी सारा कपड़ा आपका उसी तरह ही रहेगा। और ये इस तरह से अब हम सारी चुनट देंगे और जो हमने कट किया है वहाँ तक हम इसकी चुनट ही रखेंगे। नीचे से आप इसकी गोलाई कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको चौकोर रखें वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने इसकी नीचे से गोलाई की है। इस तरह से ये हमारी कटिंग होगी। ये हमारे बाजू हैं और ये दूसरी जाली जो है मैं इसका गला बनाऊंगी। गला बनाने के लिए मैंने 13 इंच चौड़ाई, तो ये 12 इंच बन जाएगी। 12 इंच के बाद मैंने इसकी जो लंबाई रखी है वो भी 14 इंच है। इस तरह से मैं इसको लेस लगाऊंगी। लेस जो है मैंने ब्लू कलर की ली है और ब्लू कलर मेरी प्रिंट के साथ मिलता है, तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर लिया है। इस तरह से मैं इसको पिन अप कर लूँगी। अपनी जो कुर्ती के साथ है बिल्कुल सीधी होगी, यानी कि सीधी तरफ हम इसको पिन अप कर लेंगे। अब मैं आती हूँ इसका गला बनाने की तरफ। तो गला हम इस तरह से बनाएंगे कि गोलाई होगी और इसका कटा होगा। बिल्कुल आपने सेंटर को सेंटर पे रखना है, यहाँ पर इसकी स्टिच होगी। तो इसके बाद अब हम गला कटिंग करते हैं। गला कटिंग करने के लिए मैंने चिप्स लिया है। यहाँ पर 3 इंच मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी और लंबाई मैं इसकी रखूँगी 5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच यहाँ पर चौड़ाई रखी है और 5 इंच यहाँ पर लंबाई रखी है। तो यहाँ पर एल की शेप दे देंगे। तो दरमियान में से जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर कोने में तिरछा और इसको हम इस तरह से गुलाई करेंगे। और बाहर से भी अब हम इस तरह से 1 इंच पूरा या हाफ इंच आप मार्जिन रख सकते हैं। नीचे आपने 1 इंच रखना है और इसको इस तरह से स्केल की मदद से यहाँ पर निशान लगा लें और बाहर से आप इसकी गोलाई करके तो अपना गला जो है वो कटिंग कर लें। दरमियान में आपका कट आएगा, लेकिन वो हम पहले नहीं काटेंगे, जब हम स्टिच करेंगे तब हम काटेंगे। वो मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना, ताकि आपको इस
फ़्रॉक की समझ आए और आप इसको अपनी ईद की डिज़ाइनिंग कर सकें। हम नॉर्मली जो हमारी बच्चियाँ होती हैं उनको इस तरह की फ़्रॉक बहुत पसंद होती है। नीचे से आप इसके प्लाज़ो पहने या इसके नीचे से आप जो फ़्रॉक के नीचे से आप इसके गरारा या शरारा भी पहन सकते हैं, तो वो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इस तरह से ये हमारा गला जो बन के रेडी हो गया। अब इसको हम प्रेस करेंगे और इस तरह से बाहर से स्टिच कर देंगे। तो दरमियान में से मैंने कटिंग नहीं किया, बल्कि बाहर से मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। अब इसको मैं कुर्ती पर इस तरह से रखूँगी कि इसका भी सीधी तरफ होगा और हमारी कुर्ती की भी सीधी साइड होगी, तो ये हमारा अंदर की साइड चला जाएगा। ये हमारी कुर्ती है, इसको मैंने गले को ऊपर दरमियान में बिल्कुल सेंटर में रखा है और सेंटर को सेंटर के साथ मिलाना है। यहाँ पर आपने स्टिच करना है। इसके बाद मैं अब आपको गले का बताती हूँ। यहाँ पर आपने बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगा लेनी है और यहाँ पर आपने सेंटर के एक तरफ हाफ़ इंच से भी बिल्कुल कम निशान लगाना है एक तरफ, और दूसरी तरफ से भी आपने बिल्कुल हाफ़ इंच कम निशान लगाना है। और इस निशान को आपने जो हमने नीचे निशान लगाया था इसके साथ अब हम मिला लेंगे। और इसका मिलाने का मकसद ये है कि जब हम स्टिच करने लगें तो हमें स्टिच करने में आसानी हो। यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में 1-2 इंच का सिर्फ थोड़ा-सा वक्फ़ा आएगा और बाकी हमारी जो स्टिच है वो नॉर्मली गोल गले की वैसे ही होगी। दरमियान में सेंटर में आपने बिल्कुल निशान लगाना है और इसके बाद अब आपका जिस तरह से गला बनता है आपने उसी तरह से गला बनाना है। यहाँ से हम कट कर लेंगे और इसके बाद हम नॉर्मली गला चिप्स के साथ स्टिच करते आएँगे यहाँ पर। और जो हमारा नीचे से हमने कटा रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप आने आके बिल्कुल सुई को नीचे रखना है, इसको मोड़ना है गले को और यहाँ पर पाँव का हिसाब लगाते हुए एक पाँव का फिर आपने इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने इस तरह से स्टिच करना है। ये गला छोटी बच्चियों पर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम हुक्स लगा सकते हैं और बटन लगा के तो ये बहुत ही प्यारा गला बन जाता है। डोरी भी इसके साथ लग जाती है। तो बाकी गला जो है मैं वैसे ही तैयार कर लूँगी जैसा कि हम नॉर्मली गला तैयार करते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आपने इसको एंड तक लाज़मी देखना है और अपनी बच्चियों की फ़्रॉक बनाएँ, छोटी बच्चियों की फ़्रॉक बनाएँ। 6 साल की बच्चियों की भी फ़्रॉक बन सकती है और 14 साल की बच्चियों तक भी फ़्रॉक बन जाती है, तो बहुत ही प्यारी लगेगी। इसके बाद अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद मैं इसके बीच में कट लगाऊँगी और जो हमने दरमियान में से इसकी स्टिच की है वहाँ पर हम एहतियात से कटिंग करेंगे ताकि हमारी जो स्टिच है वो ना खुले। यहाँ पर आप कट लगा लें और कट लगाते हुए आप अपनी स्टिच का भी ख्याल रखिएगा। यहाँ पर कट लगाएं, इसके जो कोने हैं वहाँ पर भी छोटे छोटे 2 कट लगा दें। इसकी यहाँ पर भी आप कट लगा दें और इससे बाद आप इसको उल्टा लें और जो हमारे कोने हैं वो आप अपनी जो कैंची है, जो एक नोक वाला हिस्सा होता है वो नहीं, दूसरा जो नोक वाला हिस्सा होता है उसको आप करके तो अपनी इस तरह से नोकें निकाल सकते हैं। दूसरी नोक वाला जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा उसकी नोक होती है, तो आपकी जो स्टिच है वो निकलने का होता है, ख़तरा होता है। तो इसके बाद हमारा ये गला बन के रेडी हो गया है। इसके बाद इसकी जो हम ऊन है वो ऊन नीचे हम फिरकी में भरेंगे और इसको हम ज़्यादा मज़ीद इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ पर ये आपने पूरा नीचे से तुरपाई कर लेनी है। तुरपाई करने से ये होता है कि आपका जो गला है वो बैठ जाता है और इसके बाद आपको आसानी होती है बाकी स्टिच करने में। कुर्ती हो या फ्रॉक हो, बाकी स्टिच करने में आसानी होती है। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने अपनी स्टिटल लेस लगाई थी इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए तो इसके बाहर से किनारों पर बिल्कुल स्टिच करते आएंगे। तो इसमें हमने नोक पिनें जो हैं वो लगाई थी, तो पिनें जो बार बार वो हमारी साथ ही आ रही हैं तो आप मैंने उनको निकाला है तो फिर सही स्टिच आई है हमारी। तो इसके बाद ये हमारा गला बन गया है। अब मैं बाकी की जो इसकी स्टिच है वो इस तरह से करूँगी कि नीचे से जो हमारा एक तरफ से ये जो हमने कटिंग की थी यहाँ पर हम अपनी बिल्कुल मोटा धागा करके, यानी कि बारीक नहीं होगा, आप अपने धागे को बड़ा कर लें तो उसके बाद इसको इस तरह से ज़्यादा धागा खींचते हुए तो बाकी यहाँ पर सिलाई लगा लें। 2 सिलाई लगाएं। इसके बाद इसको खींचना है जैसा कि हम एक फ़्रॉक में करते हैं और फिर इसकी हम चुनट देते हैं।
जिस तरह से हमने इसकी कटिंग की थी वहाँ तक आपने बिल्कुल आ जाना है, सेंटर तक, यहाँ तक, जहाँ पर हमारा कट है वहाँ पर। तो इसके बाद एक धागा लेंगे और इसको अब हम इस तरह से खींचेंगे। एक धागा लेना है जो हमने दूसरी तरफ, दूसरा जो स्टिच किया था वहाँ पर आपने इस तरह से धागा खींचते जाना है, और खींचते हुए ये आपने देखना है कि जो हमारी आगे वाली जगह है वहाँ पर आपने ज़्यादा चुन्नट नहीं लगानी, बल्कि जो हमारी चेस्ट से, कमर से आगे तक है, जैसे अगर आपकी कमर 15 है तो 15 के बाद ज़्यादा आप चुन्नट दीजिएगा। अगर आपने इससे पहले चुन्नट दी, यानी कि अंदर की साइड ज़्यादा चुन्नट की, तो आपकी जो फ्रॉक है वो सही नहीं बनेगी। और अगर आपने इसकी दूसरी तरफ, यानी कि जिस तरफ हमारे चौक होते हैं उस तरफ आपने इसकी ज़्यादा चुन्नट दी, यानी इतनी ज़्यादा चुन्नट नहीं रखनी, लेकिन कम चुन्नट रखनी है। तो थोड़ी-थोड़ी चुन्नट करते-करते जहाँ पर हम बिल्कुल चौक वाली साइड पर स्टिच करते हैं, तो वहाँ पर आपने इसकी चुन्नट जो है वो ज़्यादा देनी है। इस फ्रॉक की डिज़ाइनिंग इससे होगी। यहाँ पर मैं इस तरह से इसकी चुन्नट कर लूँगी, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको इस तरह से गिठान दे दें। गिठान देने के बाद फिर हमारा ये धागा जो है ये आगे पीछे नहीं जाएगा और हमारा धागा खुलेगा नहीं। तो ये इस तरह से अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद फिर मैं इसको स्टिच करूँगी। तो ये हमारी जो है ये बिल्कुल चुन्नट बन के रेडी हो गई हैं। अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये हमारी जो है हमने प्रेस कर ली हैं। अब हम इसको और यहाँ से बिल्कुल सही करते हुए यहाँ पर हमारी जो है चुन्नट ना आए, क्योंकि जब हम दोनों कपड़ों को, ऊपर वाली जो हमारी पेटी है उसको भी और नीचे वाली जो हमारी फ्रिल है उसको भी स्टिच करते हुए, तो यहाँ पर हमारी चुन्नट जो है वो नहीं आनी चाहिए। अब दोनों को हम स्टिच कर लेंगे। ये यहाँ पर आपने इस तरह से स्टिच कर लेनी है। एक मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ये यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। इसके बाद आपने इसकी जो चुन्नट है वो शुरू में थोड़ी रखनी है और आखिर में जो है वो ज़्यादा रखनी है। इस तरह से जो आपकी स्टिच वो फ्रॉक है वो बिल्कुल बहुत ही प्यारी बनेगी। ये आपने इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर आप इसको धागे को पकड़ें ताकि आपका जो धागा है वो बिल्कुल खींचे ना और खुले ना, क्योंकि ये धागा खुलता जाएगा और हमारा जो ऊपर वाला कपड़ा है वो ज़्यादा कम होता जाएगा, और जो हमारा चुन्नट वाला कपड़ा है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो ये इस तरह से आपने इसकी स्टिच कर लेनी है। और जो हमारी प्लेटें हैं, यानी कि जो हमारी चुन्नट्स हैं, उनको आपने ऊपर की साइड लेके जाना है। आपने उसको नीचे की साइड नहीं करना बल्कि ऊपर की साइड करना है। तो ये इस तरह से हमारी रेडी हो जाएंगी। अब मैं ये दूसरी तरह से भी करूँगी, तो दूसरी तरफ से भी आपको करके दिखाऊँगी। यहाँ पर ये देखें, ये भी आपने ऊपर की साइड रखनी है। आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे ये चुन्नट आप ऊपर कर सकें, क्योंकि वहाँ पर हम स्टिच कर रहे होते हैं तो हमारा हाथ भी सही तरीके से नहीं जा रहा होता। जो फालतू धागा है वो आप कट करते जाएं ताकि आपकी जो सिलाई की फिनिश है, आपकी सफाई है, वो नज़र आए और आपको मसला ना हो। तो ये भी आप कटिंग कर दें धागा। इसके बाद अब मैं इसके ऊपर से लेस लगाऊंगी। लेस जो मैंने इसकी मैच की है वो अपने प्रिंट के साथ मैच की है, यानी कि दोनों लेसेस मैंने, एक ब्लू भी अपने प्रिंट के साथ मैच की है और ये ब्लैक वाली भी अपने प्रिंट के साथ मैच की है। तो इसके बाद आप इसके ऊपर से आप इस तरह से स्टिच करते जाएं और इसको यहाँ से मोड़ दें। और ये ध्यान रखिएगा कि आगे जो बाद आखिर वाली जगह है, यानी कि यहाँ पर आपकी चुन्नट ना आए। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लें और इसके ऊपर से स्टिच कर लें और डबल स्टिच भी कर लें। तो इस तरह से ये हमारी बन के रेडी हो जाएगी। अब हम इसका फ्रंट वाला और बैक वाला हिस्सा भी इस तरह से स्टिच करेंगे। दोनों तरफ से आपने इस तरह से लगानी है कि आपको बिल्कुल जो हमारी चुन्नट है वो नीचे की तरफ आए। तो इससे पहले आप प्रेस कर लें। तो प्रेस करने के बाद ये होता है कि आपकी जो चीज़ है वो बिल्कुल अच्छे से बैठ जाती है और आपको स्टिच करते हुए, सिलाई करते हुए मुश्किल नहीं होती।
तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस तरह से मैंने ये ऊन का धागा लिया है और इसको यहाँ पर जो हमारी सादा कपड़ा था वहाँ पर मैंने लगाया है, और इसकी 2 स्टिच लगाई हैं, 2 यानी कि दफ़ा मैंने इसकी इस तरह से किया है। अब ये हमारी जो रेडी है, अब इसके बाद हम इसकी साइड वाली सिलाई करेंगे और नीचे की सिलाई करके तो हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने पूरी यहाँ पर ऊन का धागा यानी कि डबल और 2 लाइनें लगाई हैं और गले पर भी लगाया है। तो ये हमने साइड वाली सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब मैं इसके बाजू लगाऊंगी। तो बाजू भी जो मैंने लिए हैं वो भी ब्लैक कलर के लिए हैं। ये देखें, ये यहाँ पर इस तरह से हमारी जो फ्रॉक है वो इस तरह से रेडी होगी। ये ऐसे। तो ये हमारी रेडी हो गई है फ़्रॉक। और अब इसके बाद मैं इसके बाजू लगाऊंगी। बाजू भी हमारे जो है वो जाली के हैं, यानी कि जिस तरह हमारा गला जाली का है इस तरह हमारे बाजू भी हैं जाली के। तो मैंने ब्लैक लिए हैं, ब्लैक को अंदर से भी मैंने इसके ब्लैक कपड़ा लगाया है। और इसके बाद अब मैं बाजू बनाऊंगी, और नीचे से जो हमारी जो गोलाई थी, यानी कि जो हमारा घेरा था वो हमारी गोलाई थी, तो गोलाई को भी मैंने इस तरह से, आप चाहें तो आप पलटा लगा सकते हैं और आप चाहें तो आप इस तरह से मोड़ सकते हैं। मोड़ने से भी आपकी फिनिश आ जाएगी, और अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर लेस लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारी बन के रेडी हो गई है। और इस तरह से मैंने ये बाजू बनाया है और पीछे से भी मैंने इस तरह से ऊन लगाई है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।